को इतना ये प्यार करती हैं। और मुझे लगता है कि इनको भी हमारे भाषा से बहुत प्यार मिलता है। भोजपुरी भाषा के लोगों ने इनको बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया। और इस सिनेमा की ये मेन लीड हैं, ये मेन हीरोइन है। और इनका जीवन का भोजपुरी का पहला सिनेमा है। इन्होंने जीवन हिंदी में बहुत सारे काम किया है और बहुत सारे देवी पार्वती वगैरह बहुत बनी है। ये फिटनेस से नहीं लगता है। आए तो जितना भी जीवन में कुछ भी होता है तो पहला हम ही करते हैं भाई पहला हम करते हैं, बस हम हल्ला नहीं करते। बाकी लोग करते कम है, हल्ला ज्यादा करते हैं। मैं करता ज्यादा हूं, हल्ला कम करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काम करके दुनिया का जवाब दूं या ऑडियंस का जवाब दूं या जिसके लिए दुनिया मुझे चुनी है, एज ए सिंगर, एज ए एक्टर, मैं कितना बेहतर कर सकता हूं। ना मैं कोई बदमाश हूं, ना कोई रंगदार हूं। मैं एक साधारण परिवार के आप ही लोगों का, जिस तरह आप लोग का प्रवेश था उसी तरह मेरा भी हुआ है, उसी तरह मैं भी बड़ा हुआ हूं। तो मैं प्रयास हमेशा करता हूं कि मैं अपने काम से अपनी ताकत, अपनी पावर, अपनी क्षमता जो भी हो, मैं अपने काम के बदौलत दिखाऊं, बोल के ना देखूं। तो ये हमें मेरे जीवन में शुरू से रहा है। और जहां तक रहा इस गाने के लिए या इस सिनेमा के लिए, तो ये सिनेमा, ये हमारे सुरेंद्र भाई है, इन्हीं के आप लोगों ने पवन भैया का बहुत ही प्यारा सिनेमा सूर्यवंशम देखा होगा। उसमें गाने भी थे बबुआने से, उसके प्रोड्यूसर यही, तो उसके भी ये हैं और इस सिनेमा के भी प्रोड्यूसर यही हैं। और आगे भी हम लोग बहुत, और ये इनका नाम सुरेंद्र यादव है और ये लखनऊ के आगे कौन सा गांव है, सुल्तानपुर से है। और ये लाल बाबू पंडित जी को आप लोग जानते ही हैं, कम से कम मेरे साथ इन्होंने 10 फिल्में की हैं और ये मोतिहारी से है। तो हमारा पूरा परिवार एक भोजपुरी समाज का है और ये भी भोजपुरिया हो ही गई हैं। जब इन्होंने भोजपुरी की भाषा के लिए, भोजपुरी के सम्मान के लिए, भोजपुरी के गरिमा के लिए ये काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे भोजपुरी परिवार की एक हिस्सा है। और आज पूरी दुनिया में, पहले इनको लोग नहीं जानते थे भोजपुरी में, हम भी पहली बार देखे थे इनको, और देखे उसके बाद कुछ दूसरा देखने का मन ही नहीं किया मन करता है इन्हीं को देखे। बस ये एक आईना है, हर आदमी अपना रूप देखना चाहता है ना एक शीशा में। आकांक्षा पूरी एक शीशे की तरह है, इनको देखने के बाद मन करता है कि अब दूसरा कुछ भी आ जाए तो नहीं देखना है। देखिए, आपको लगता है मैं इन्हें फिटनेस से दूर रखूंगी? मैं हूं तो फिर इन्हें जिम तो करना ही पड़ेगा ये तो पहली कंडीशन है कि फिट तो आपको हमेशा रहना पड़ेगा मेरी पहली मूवी है तो स्पेशल तो होना चाहिए देखिए ये आदमी खोदना शुरू कर दिया। इस दुनिया में कोई लकीर होता नहीं है, ये खेसारी लाल यादव कोई नया नहीं कर रहे। इससे पहले भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हुई है। हम अगर कह दे कि हाँ ये मेरा लकीर है, वो उसका लकीर है, तो भाई हम जब पैदा नहीं हुए थे तब से भोजपुरी है ना। तो भोजपुरी से हम बड़े नहीं हैं, भोजपुरी से बड़े नहीं, अपने भाषा से बड़े नहीं है कि हमने लकीर खींच दिया। हमसे पहले भी गायक पैदा हुए, हमसे पहले भी लोगों ने गाया, हमसे पहले, उनसे पहले भी लोगों ने गाया। तो मेरे कहने का मतलब कि देखिए, धरती है, स्टेज है, आप परफॉर्म करिए, ये मत कहिए कि मैंने किया। हाँ, फिल्म के गाने का इवेंट पहली बार हो रहा है, तो उसके लिए सुरेंद्र भैया को थैंक्स। तो ललकी चुनरिया कल गा रहे थे ना, तो हम सोचे कि लाल से ही कुछ लेते हैं, क्योंकि माई का चुनरी लाल होता है। तो हम सोचे कि ऑडियंस को अभी भजन से हटाते नहीं है, भजन के आसपास की चीजें देते हैं। तो हमने प्रयास किया और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम है यूट्यूब का, क्योंकि हम भी पहले, हमें भी पता है कि यूट्यूब में ज्यादा प्रॉब्लम है। पहले फ्लॉप गाने भी एक दिन में 5 मिलियन चले जाते थे, लेकिन आज हिट गाने भी एक दिन में 1 मिलियन जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है।
क्योंकि यूट्यूब सजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए आप लोगों को बार बार सर्च करना पड़ेगा, तब जाके फिर सजेशन में यूट्यूब लेगा। इसीलिए बहुत सारे आज कलाकार हो, चाहे जो भी हो, चाहे मैं हो या मेरे जितने भी भाई हैं, सबके सब परेशान हैं, क्योंकि यूट्यूब थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, सजेस्ट नहीं कर रहा है। नहीं तो इवेंट करो या ना करो, गाने को कोई असर होता नहीं था, लेकिन आज लोगों को इवेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि इवेंट नहीं करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि गाना कब आया।